झारखंड में 3 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, एक तिहाई कर्मचारियों के साथ खुलेगा सचिवालय। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया। इससे पहले 27 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, उसी को एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला हुआ है। बैठक में चक्रवातीय तूफान आज के झारखंड में पड़ने वाले संभावित असर और उससे निपटने को तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सचिवालय को दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया। इस दौरान संयुक्त सचिव के ऊपर स्तर के सभी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से सचिवालय आना होगा। वहीं 33% कर्मचारियों के साथ सचिवालय के विभिन्न विभाग कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त ई पास की अनिवार्यता जारी रहेगी, लेकिन सरकारी कर्मियों, मीडिया कर्मियों और बड़ी कंपनियों अथवा फैक्ट्रियों में काम करने वालों को ड्यूटी पास मान है, इन्हें ई पास की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। कोवैक्सीन को मंजूरी का इंतजार, भारत बायोटेक ने इमरजेंसी यूज के लिए WHO में अप्लाई किया। जुलाई सितंबर में अप्रूवल मिलने की उम्मीद। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि उनकी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुलाई से सितंबर के दौरान इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि 60 देशों में कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स की प्रक्रिया चल रही। इनमें कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका और ब्राज़ील भी शामिल है। कंपनी ने बताया कि अप्रूवल के लिए WHO जेनेवा में एप्लीकेशन दी गई है। कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। भारत बायोटेक ने कहा कि ज़्यादातर देश अपने यहाँ आ रहे लोगों को वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। जिन्हें टीका नहीं लगा उनके लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के साथ यात्रा कर सकते हैं। झारखंड के CM हेमंत सोरेन बोले, सरकार मुफ्त में मुहैया कराएगी कफन। बीजेपी हुई हमलावर तो झामुमो ने भी किया पलटवार। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त बीमारी से लड़ने के साथ साथ पक्ष और विपक्ष की सियासी जंग चल रही है। कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं। हर पार्टी हालात के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधने पर आमाद है। इस बीच ताज़ा विवाद छिड़ गया है झारखंड में, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में मरने वालों को अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में कफन मुहैया कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को लेकर विपक्षी भाजपा अचानक हमलावर हो गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अच्छा यह होता कि CM कफन के बजाय दवाइयों का बात करते। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पलटवार किया है। दोनों पार्टियों के बीच सियासी संघर्ष सा शुरू हो गया। भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने ट्वीट के जरिए सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि यह अजीब विडंबना है कि जहां एक ओर केंद्र सरकार देशवासियों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की गठबंधन सरकार जनता को फ्री में कफन बांटने में जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि सरकार कफन बांटने की बजाय दवाइयां और इलाज उपलब्ध कराने में जोर देती। कोरोना पीड़ित रेल कर्मियों को इलाज के लिए 1 लाख मिलेगा। निजी अस्पताल में वैक्सीन लेने पर राहत। रेल कर्मचारी अब किसी भी निजी अस्पताल में जाकर कोरोना से बचाव में वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे स्टाफ बेनिफिट कमेटी ने वैक्सीन का खर्च कर्मचारियों को लौटने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मेंस कांग्रेस के प्रभारी महासचिव शशि मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल कर्मचारी को सिर्फ वैक्सीन लेने की पर्ची दिखानी होगी। बैठक में निर्णय हुआ कि कोरोना पीड़ित रेल कर्मचारी को तत्काल इलाज के लिए स्टाफ बेनिफिट फंड से 1 लाख रुपये ब्याज रहित कर्ज मुहैया कराया जाएगा, जिससे वह कहीं भी इलाज करा सके। चक्रधरपुर मंडल अस्पताल में स्टाफ बेनिफिट कमेटी 20 लाख की लागत से 10 ICU बेड उपलब्ध कराएगी। दरअसल कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर मंगलवार को रेलवे
स्टाफ बेनिफिट फंड के पदाधिकारियों जॉन के मुख्य कार्मिक अधिकारी, रेलवे मेंस कांग्रेस और ओबीसी कर्मचारी संघ के नेताओं की ऑनलाइन बैठक हुई थी। गुमला के 60,000 से अधिक बच्चों को नहीं मिल रहा पौष्टिक आहार, 335 बच्चे हैं कुपोषित। कोरोना की तीसरी लहर से कैसे लड़ेंगे जंग, अब कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर का डर है। कहा जा रहा है कि इस लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर होगा, इसलिए कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाना जरूरी। हालांकि कोरोना वायरस से बच्चों को बचाने के लिए सरकार व प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन डर उन 335 कुपोषित बच्चों का है जिनका इलाज चल रहा है। इनके अलावा 7 माह से 3 वर्ष के 60,136 बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 335 बच्चे कुपोषित। हालांकि इन बच्चों पर प्रशासन की नज़र है, लेकिन इन बच्चों के घर तक पौष्टिक आहार नहीं पहुंच रहा है। विभाग ने मिली जानकारी के अनुसार टेक होम राशन के तहत JSLPS द्वारा 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को घर पहुंचाकर पौष्टिक आहार देना है। यहां तक कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी JSLPS द्वारा पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है, लेकिन कई दिनों से इन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, जिससे इस कोरोना में बच्चे कैसे जंग लड़ेंगे यह डर बना है। वहीं दूसरी तरफ समाज कल्याण विभाग द्वारा हार्ट कुक मील योजना के तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। सेविका द्वारा बच्चों के घर तक पौष्टिक आहार पहुंचाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन, NDRF की टीम भी मुस्तैद, लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। राजधानी रांची में NDRF की 2 टीमें हाई अलर्ट पर है, साथ ही विभिन्न जगहों पर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान धुरवा स्थित मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों ने दोनों टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए सरायकेला खरसावां DC अरवर राजकमल ने आपदा प्रबंधन समिति की बैठक किया। बैठक में DC ने चक्रवाती तूफान से बचाव को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। DC श्री राजकमल ने बताया कि चक्रवाती तूफान को लेकर पटना से NDRF की टीम तैनात रहेगी। एक टीम गम्हरिया व दूसरा टीम सरायकेला में तैनात रहेगी। आपात स्थिति में टीम पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाएगी। बैठक में DC ने चक्रवाती तूफान से बचाव के लिए बिजली विभाग, वन विभाग, नगर निकाय एवं अन्य संबंधित विभाग द्वारा किए गए तैयारियों की जानकारी हासिल किया और सभी को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। झारखंड में केवल ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगी राहत, शहरी युवाओं को अभी करना होगा स्टॉल का इंतजार। झारखंड के शहरी युवाओं को अभी भी टीका लगवाने के लिए स्टॉल का इंतजार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इससे राहत मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी राज्य में युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं। अगर अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो दूसरे दिन ही टीका समाप्त हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए ही तैयारी की जा रही है।